जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। साथ संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पे। शुक्राना 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 मेरे बाबा भोले बाबा। पीले चोले में गुरु महाराज जी मेरे सामने विराजमान हैं और मैसेज दे रहे हैं, तेरा पिता तेरे साथ हमेशा है, चिंता ना कर, सब अच्छा ही होगा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बेअंत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आज मैं फिर से आई हूँ साथ संगत जी, गुरु जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग लेकर इस चैनल के माध्यम से। और इससे पहले भी गुरु जी हमेशा जब से मेरे साथ जुड़े हैं, मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, सरेंडर किया है गुरु जी को तन मन धन से, तब से गुरु जी हमेशा हर पल हर टाइम मेरी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़े संकट बहुत ही ऐसे मतलब कटवा देते हैं, जैसे कि ठीक है दुख तकलीफ आती है लेकिन वो ठहरती नहीं है, वो गुरुजी जल्दी जल्दी उसको पास कर देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं पीले चोले में और हाजिर नाजर हैं, अंग संग हैं, रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं और वो हमेशा मुझे बेस्ट ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो भी बोलूँगी गुरुजी महाराज आप बुलवाएंगे और मेरी वाणी में विराजमान होकर गुरुजी आप जो भी बुलवाना चाहते हैं ज़रूर बुलवाइए। फिर भी मैं मनुष्य हूँ, आपकी नादान बेटी हूँ, कोई शुक्राना सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, साथ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मतलब जो डेट है वो है 18 मार्च 2025 और दिन जो है वो है मंगलवार। और संध्या वाला शुक्राना जो अभी 6 7 हुए हैं इवनिंग के, संध्या वाला शुक्राना मैं करने जा रही हूँ। और गुरुजी हमेशा हमेशा बेस्ट ब्लेसिंग्स देते हैं, तो किसी भी संकट मुसीबत से निकाल लेते हैं। और साथ संगत जी हमेशा जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैं बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हर वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे बचाया है। स्पेशली उन दिनों में, उस टाइम में जब जब मैंने बिल्कुल हार मान ली थी और ऐसा लगता था सब कुछ ख़त्म हो गया। तभी गुरुजी जो है वो करिश्मा करते हैं, चमत्कार करते हैं और जो बिल्कुल असंभव चीज़ है या असंभव जो होता है कार्य वो कर देते हैं और फिर से जो है अपना दोबारा से जो विश्वास मेरा जो है वो 200% और बढ़ जाता है गुरुजी पे। और गुरुजी के ऊपर जो विश्वास है साथ संगत जी तन मन धन से होना चाहिए हम सबका, क्योंकि हम गुरु परिवार हैं, गुरु संगत हैं, गुरु बच्चे बच्चियां हैं और गुरुजी हमेशा अपनी संगत को बचाने के लिए हर स्वरूप में कोई भी जैसे जो भी बन पाए उस स्वरूप में आते हैं, अपनी साथ संगत को बचा लेते हैं। और वो अपने साथ संगत को तो उनके गलती गुनाह या अपराध भी माफ़ कर देते हैं,
कोई आप, क्योंकि हम मनुष्य हैं, गुरु जी को पता है कि हम मनुष्य हैं, हम कोई भगवान नहीं हैं, हम एक नॉर्मल इंसान हैं, उनकी संगत है, तो हमसे रोज रोज गलतियां होती हैं। कई बार इंटेंशनली गलतियां हो जाती हैं, कई बार अनइंटेंशनली गलतियां हो जाती हैं, कई बार कह लो कि गुस्से में हो जाती हैं, ठीक है, अहंकार में हो जाती हैं, किस विषय विकार में फंस के गलतियां हो जाती हैं, कोई अपराध हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं। फिर बाद में हम जो है उस चीज़ का एहसास करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि आपको एहसास होना चाहिए हर चीज़ का, कि आपने अच्छा किया उसका भी अच्छा एहसास होना चाहिए, अगर आपने बुरा किया तो उसका भी आपको एहसास होना चाहिए कि आपने बुरा किया। तो ये गुरुजी हमेशा हमें बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते रहते हैं। और मुझे तो गुरुजी ने ऐसा संभाला है कि मुझे लगता है कि मैं जहाँ बिल्कुल शून्य हूँ, जहाँ पे मैं गिरी हुई हूँ, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही मुझे उबार सकते हैं। और इस संसार में कोई नहीं है जो मुझे उस दलदल से या उस मझधार से निकाल सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। साथ संगत जी, घर में कई बार जो होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कला क्लेश रहता है। और मैं अगर अपनी स्पेशली अपने घर की बात करूं, अपनी बात करूं, तो पिछले कुछ 4-5 दिन से, 5-6 दिन से कला क्लेश चल रहा है। और उसकी वजह कोई भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी मतलब कह लो कि वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, स्पेशली मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में। और अपनी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन करवाने वाले जो इंसान हैं वो करवा रहे हैं, और वो करवाते ही आ रहे हैं कितने सालों से, और अभी वही करवा रहे हैं। और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कई बार बढ़ जाती है, या हम आपस में मतलब बहुत ज़्यादा कह लो कि अपने आप एक दूसरे को कह लो कि गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो ये भी गुरुजी जो है हमें बचा लेते हैं। गुरुजी के, मैं बेटी हूँ, मेरे हस्बैंड गुरुजी के बेटे हैं, हम दोनों ही गुरुजी का परिवार है। मेरी बेटी गुरुजी की संगत है, उनकी बेटी है, उनकी दोती है। तो गुरुजी हमेशा, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, हमसे कोई कोई भी ऐसी तरह का वाणी अपराध हो जाए, या कोई हाथ से कोई गलत कर्म हो जाए, या कोई भी जैसे कुछ भी किसी तरह का भी अपराध हो जाए या गलती हो जाए, चाहे इंटेंशनली अनइंटेंशनली, गुरुजी हमेशा बचाते हैं, गुरुजी हमेशा एहसास कराते हैं। तो 4-5 दिन से जो है घर में एक तनाव का माहौल जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है। और जिसके रहते हुए कह लो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कह लो कि मारा भी है, ठीक है, गलती भी मेरी थी कि मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, कुछ गलतियां उनसे भी हो गई हैं। तो ये गुरुजी ने फिर हमें बचा लिया है। कई बार ऐसी नौबत आती है, और इस समय भी ऐसी नौबत आ गई थी कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। मेरे मेरे भाई और भाभी को भी बुला लिया गया था कि इसको आगे आके ले जाओ, कि ये घर को ख़राब कर रही है या ऐसे कुछ है। और मैं मतलब मुझे इतना पीटा मेरे हस्बैंड ने, पर उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, कुछ हालात ही ऐसे थे, मेरे कोई पिछले कर्म आए होंगे, कोई मेरा प्रारब्ध होगा कि जो मैंने ऐसे मुझे मारने आया, या कोई भी इवन मेरे भाई ने भी आके मुझे ही मारने की कोशिश की, या दो चांटे मारे। तो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मेरे पता नहीं क्या डिप्रेशन में मैंने कुछ ऐसे गलत कर्म कर दिया था। ये वो गुरुजी को पता है, सात संगत जी, गुरुजी को पता है वो क्या कर्म था, मेरे से हो गया था वो कर्म। पर वो गुरुजी ने फिर उसकी सज़ा भी मुझे भुगताई, और मुझे उस कर्म को काटा। और शिव शंभू भोलेनाथ ने मुझे भी एक कह लो कि संभाल लिया, और मेरे परिवार को भी टूटने से संभाल लिया, बचा लिया। और हमारे रिश्ते को, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को भी टूटने से बचा लिया। और मेरी बेटी को भी कह लो कि बिना माँ बाप के रहने से बचा लिया। और घर का माहौल जो है बहुत ख़राब था। इवन मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई है, कुछ उस वजह से भी बहुत परेशानियां हैं। वो कहती तो कुछ भी नहीं है सामने से, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ करती है, मेरे हस्बैंड को सिखाती है, मेरे मदर इन लॉ को सिखाती है, मेरे फादर इन लॉ को सिखाती है। और वो भी मतलब सब मिल जाते हैं, फिर मुझे ऐसे समझते हैं कि जैसे मैं, इवन कि मेरे शादी को कितने साल हो गए हैं, 14 साल प्लस हो गए हैं, 14 प्लस साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी ये सब मिलकर जो है वो मुझे गलत समझते हैं, मुझे ख़राब करते हैं। और उस मतलब इनसिक्योरिटी मेरे इतने अंदर है, गुरुजी को पता है, इतनी इनसिक्योरिटी है मुझे इस चीज़ को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके, कि मैं उस डिप्रेशन में आके, इनसिक्योरिटी में आके कुछ गलत कदम उठा देती हूँ जो मुझे नहीं उठाने चाहिए, वो भी मेरे से अपराध बन जाता है। तो गुरुजी आप मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिए,
मेरे हस्बैंड को भी क्षमा कीजिए, मेरी बेटी को भी क्षमा कीजिए, और जो भी इस सारे कह लो कि हमारे घर परिवार के जो मेंबर्स हैं सबको क्षमा कीजिए, जी जिस जिस जो जो किया है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीबडी। गुरुजी आप हमें संभाल लीजिएगा, हम मेरे परिवार को दोबारा हंसता खेलता बना दीजिए गुरुजी। मैं आपको आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ, मैं आपने मुझे बचा भी लिया। इवन इतनी नौबत आ गई थी कि डिवोर्स तक बात पहुँच गई थी। इवन बाहर के बंदे भी इन्वॉल्व हो गए थे, एक पड़ोसी आ गया था और एक इनका दोस्त आ गया था, घर तक आ गया था कि भाई फैसला करना है, अब यहाँ तो आर या पार या कुछ ऐसे करना है इसको अपना। मेरे भाई को कहा गया था इसको घर ले जाओ, मायके ले जाओ, और मतलब इतनी नौबत आ गई थी सात संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं, वैसे तो इतने सालों से गुरुजी ने मुझे, इतने महीनों से गुरुजी ने सब ठीक कर दिया था, लेकिन फिर से कोई मेरा मेरा खुद का ही बुरा कर्म आड़े आया है मेरे, या मेरा खुद का ही कोई बुरा दुष्कर्म या प्रारब्ध, पिछला कोई प्रारब्ध आड़े आया है मेरे, या इस जन्म का या पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध आगे आड़े मेरे आया है, दुष्कर्म आगे आया है, जिसने मुझसे फिर से कुछ अपराध करवा दिया, मेरे हस्बैंड से कुछ अपराध करवा दिया। तो गुरुजी हमारे, मेरे और मेरे हस्बैंड के सारे अपराध क्षमा करना, कृपा करना प्रभु, आशीर्वाद देना गुरुजी। आप साम सदा शिवा महाशिवा सदा शिवा गुरुजी। आपको ही मैं ध्याती हूँ, आपको ही मैं सब हरदम आपका नाम जप करती हूँ, आपको ही मैं अंग संग महसूस करती हूँ गुरुजी। आपने ही संभाल लिया है। वो नौबत, आप इतनी बड़ी नौबत आते आते बच गई है गुरुजी, और मैं आज अपने घर में बैठी हूँ। और फिर भी अभी मुझे इतना, कह लो कि अंदर से दुख हो रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे फादर इन लॉ भी हॉस्पिटल एडमिट थे पिछले पिछले 10 दिनों से। 8 मार्च को वो एडमिट थे, और उसी के तनाव से चलते चलते कुछ मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, कुछ हस्बैंड का भी दिमाग ख़राब हो गया घर में, क्योंकि एक बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो तो कह लो कि हर तरफ से परेशानियाँ बहुत ज़्यादा, कह लो कि वो हवा बन जाती हैं, हम पे हावी हो जाती हैं, और वो उस हावी मन से, उस हावी दिमाग से बहुत अपराध बन जाते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड से अपराध बने हैं, और जिस जिससे भी अपराध बने, मे बी फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ से, मेरी सिस्टर इन लॉ से, मेरे हस्बैंड से, मेरी बेटी से, या मेरे भाई से, मेरी भाभी से, जिससे भी मेरे परिवार के किसी भी मेंबर से या मुझसे कोई भी अपराध बना है गुरुजी, आप क्षमा कीजिए। हम सब ने अपना अपना कुछ अपराध किया है एक दूसरे के प्रति, हमने नफरत की है एक दूसरे के प्रति, हमने गलत कर्म किए ही हैं। तो गुरुजी आप प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि आगे से ऐसा कोई भी हम कदम ना उठाएं, और ऐसा कोई भी कार्य कार्य ना हो हमारे से, कोई भी दुष्कर्म ना बने। गुरुजी आपने वो संकट मेरा टाला है, मेरे मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, मेरा वो संकट टाला है, और हमें दोबारा से जो है मिलजुल कर रहने का ये मौका दिया है गुरुजी। ऐसे ही हमें अपने श्री चरणों से लगा के रखना, अपने शरण में लगा के रखना गुरुजी, आशीर्वाद देना गुरुजी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी, मेरे हस्बैंड का इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी, मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा, कह लो कि भोलेपन में या नादानियों में कोई ऐसा कर्म बन जाता है हमारे से, क्योंकि हमारे में छल कपट नहीं है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मैं कुछ ऐसा गलत काम कर देती हूँ, इंटेंशनली भी कर देती हूँ, अनइंटेंशनली भी हो जाता है, डिप्रेशन में भी हो जाता है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती। ये आपको पता है गुरुजी का हस्बैंड भी ऐसे ही है मेरे। तो गुरुजी, और मेरी बेटी भी ऐसी है, बहुत भोलू है वो, ठीक है, वो ज़िद्दी है, ठीक है, वो कहना कई बार नहीं मानती है। तो गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए, साथ संगत जी। और क्या कहते हैं, पूरे साथ संगत को, अपने परिवार को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, और किसी से भी ऐसा कोई भी गलत काम ना हो। हम सब आपके बेटे बेटियां बन के रहें, आपके परिवार बन के रहें, आपका संगत बन के रहें, आपके भगत बन के रहें, और आपके श्री चरणों में ऐसे ही नतमस्तक रहें। आपकी शरण में हम ऐसे ही हम सरेंडर करें, और आपका आशीर्वाद हमेशा पाते रहें। आप हर संकट मुसीबत से गुरुजी हमें बचाना, और साथ संगत को बचाना बचाना। जो साथ संगत जी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी सारे कष्ट मुसीबत टालना गुरुजी, हमारे भी, मेरे मेरे हस्बैंड के, मेरी बेटी के हर कष्ट मुसीबत, हर संकट, दुख दरिद्रता, हर तरह की बीमारी, रोग, कष्ट हमारे आप हरो गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो, और आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। बहुत नेगेटिव से नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिव से नेगेटिव लोग, नेगेटिव से नेगेटिव परिस्थितियां भी आप जो है गुरुजी हमारी अपने पे ले लेते हैं, और हमें बचा लेते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, शायद मैं आज ज़िंदा भी ना होती गुरुजी। आपकी बेटी अगर आज ज़िंदा है, और चाहे कह लो कि बहुत, सासंगा जी बहुत परेशानी में हूँ मैं इस टाइम।
मैं पर अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने, और शुक्रिया अदा कर भी रही हूँ अपने गुरु महाराज की, कि वो हमेशा हर संकट से मुझे बचा लेते हैं, मेरे हस्बैंड को बचा लेते हैं। अभी भी कह लो कि स्थिति सामान्य बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल अनहोनी होने वाली थी वो गुरुजी ने बचा ली, उसको टाल दिया, उस अनहोनी को, संकट को टाल दिया। इतना ही बहुत है गुरुजी, बस ऐसे ही हमें, मेरे और मेरे हस्बैंड को हमेशा प्रेम प्यार से मिला के रहना, हमारा रिश्ता कभी ना टूटे गुरुजी, यही आपसे गुजारिश है। क्योंकि इतनी आधी आधी ज़िंदगी निकल गई, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई है, जितनी रह गई उतनी गुरुजी हमारी आप हमें संभालो, मेरे को, मेरे बेटी को, मेरे हस्बैंड को आप संभालो। हम इकट्ठे रहें, प्रेम प्यार से रहें, कोई भी ऐसे कह लो कि कला क्लेश ना हो हमारे घर में, परिवार में सब ठीक रहे गुरुजी। आप ऐसी कृपा कीजिए गुरुजी, साथ संगत के ऊपर भी ऐसी कृपा कीजिए कि किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी या कला क्लेश या दुख दरिद्रता आपके संकट, कोई भी संकट इस पूरे गुरु परिवार को, हम सबको कभी सताए ना गुरुजी। हमारे कर्म ठीक रखिए गुरुजी, हमें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, कृपा करिए गुरुजी। और आज का संध्या बड़ा शुक्राना गुरुजी, आप मुझे हमेशा कहते थे बेटा आज मंगलवार है, मंगलवार का अगर आप शुक्राना संध्या शुक्राना सत्संग करते हो तो आपका हर जो है अमंगल मैं हर लेता हूँ। तो मंगलवार को शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरा हर अमंगल हर लूँगा, हर, और तेरा हर अमंगल को मंगल में बदल दूंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी, आपकी नादान बेटी, भोली बेटी आप कह सकते हो, अपनी नालायक बेटी आप मुझे समझो गुरुजी, आपका शुक्राना सत्संग दिल से कर रही है, रोम रोम से कर रही है। तो गुरुजी आप हमेशा मंगल कारी आप हो, आप विघ्नहर्ता हो, आप मंगलकारी हो गुरुजी, हमारा हमेशा मंगल करना, मेरे परिवार का, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का हमेशा मंगल करना गुरुजी। हर विघ्न को हरो गुरुजी, हर बुरी नज़र को, इंसान की हर बुरी कह लो कि षड्यंत्र से, हर बुरी प्रपंच से, हर बुरे इंसान से, हर बुरी दृष्टि से, हर बुरी नज़र से बचाना गुरुजी, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को गुरुजी। आप हर समय हमारे अंग संग रहना, रक्षा सुरक्षा करना, अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सर पे रखना गुरुजी, साथ संगत जी के सर पे भी रखना गुरुजी, और इसी सत्संग के थ्रू बहुत सारे कष्ट काटना गुरुजी, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो गुरुजी इसी माध्यम से आप हमारे सारे संकट काट दीजिएगा गुरुजी, और हमें जो है अपनी शरण में रखिएगा गुरुजी, हमें अपने से कभी विमुख ना कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। तो गुरुजी ने हमेशा संभाला है, साथ संगत जी हमेशा भी संभालते रहेंगे आगे से भी। तो आज का शुक्राना सत्संग में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ तब, और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। मैं नेक्स्ट अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर से हाजिर होंगी इस चैनल के माध्यम से। चैनल के जो सेवादार चैनल को चला रहे हैं उनको भी गुरुजी बहुत भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा, जो श्रोता हैं चैनल के उनको भी भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बेस्ट हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, बेस्ट लाइफ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और जाते जाते मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, साथ संगत जी आप भी मुझसे मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके बहुत जल्दी इस चैनल के माध्यम से फिर से हाजिर होंगी, और मैं तब तक के लिए अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो इजाज़त, साथ संगत जी, कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और गुरु जी कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लगाती हूँ, और गुरु जी को बहुत बहुत शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम करके गुरु जी आप हमारे अंग संग रहिएगा और हमारे बेस्ट ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का एक शुक्राना छोटा सा उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और शुक्राना मैं अपना गुरु जी के गुरु मंत्र जो है उससे स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज जैसे कि मंगलवार है
18 मार्च। और आज माता शीतला देवी जी जो है उनको पूजा जाता है। होली के बाद जो पड़ता है माता शीतला का, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन उन्हें ठंडा ही भोग लगाया जाता है। तो जो एक रात पहले बना के रखा जाता है और सुबह माँ को वो भोग लगाया जाता है। तो हमारे घर भी ये पूजा होती है। तो गुरु जी का आ रहा था आदेश कई बार कि और वैसे भी हमारी कुल देवी जो है माँ शीतला ही है। तो गुरुजी का आ रहा था कि पुत्र तू अपनी कुल देवी नु मना, वो तोड़ी रुष्ट हैं या इस तरह से जो भी, क्योंकि हम वहां जा नहीं पा रहे बहुत टाइम से। तो मैं कहती गुरुजी ठीक है, ये शीतला माता का व्रत आता है, अपनी माँ को मैं मनाऊंगी। मैं तो उन्हें रोज ही याद करती हूँ। किसी भी माँ के तो सब रूप एक ही हैं, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ गौरा हो, राधा सीता, माँ शीतला, माँ अन्नपूर्णा, सब माताओं के एक ही रूप हैं। और मैं तो माँ की शुरू से इतनी भक्त हूँ, अभी हूँ। और माँ ने ही मुझे गुरुजी का हाथ पकड़ाया है कि ये ले बेटा, ये पिता तेरे हैं, इनसे जो तेरी मन की बात है कह। और सच में कल मैं इतनी उत्साहित थी, रात को मैंने पूरी किचन साफ करके माँ का भोग बनाया। मीठे चावल और हमारे में वो मीठे वो पुए गुलगुले कहते हैं वो बनते हैं, तो उसका भोग लगता है, वो बना के मैंने रखा। सुबह उठ करके सब करके फिर मैंने मेरे पति ने मेरा एक बेटा है उसको भी सो रहा था उठाया, हमने बैठ के पूजा की फटाफट। उसके बाद क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि घर में हम गैस ऑन नहीं कर सकते, कुछ गर्म चीज नहीं पी सकते, जैसे बैटियां ये वो, तो वो सुबह ही होती है। तो वो सब करके फिर मैंने चाय बनाई, बैठी वो बार पी हुई। तो मैंने एक उससे एक रात पहले जिस दिन प्रसाद बनाया था, शाम को एक सत्संग सुन रही थी। उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी का बहुत मन हो रहा है मीठे चावल खाने का। और फिर मैंने ऐसे आ रहा था तो मैंने उन्हें मीठे चावल का भोग लगाया। तो संगत जी आप भी गुरुजी को मीठे चावल का भोग लगाना। तो अंदर ही अंदर मुझको हल्की सी हंसी आ गई। मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं मीठे चावल बना रही हूँ और गुलगुले मीठे बना रही हूँ, तो मैं कल तो आपको भोग लगाऊंगी, माता शीतला को, आपको, एक ही रूप है सब। तो आप मेरे इस भोग को स्वीकार करना। तो आज गुरु जी ने मेरे उस भोग को स्वीकार किया होगा। और गुरु संगत जी सच बता रही हूँ, किचन में जब मैं मॉर्निंग में काम कर रही थी, पूरा घर के दरवाजे बंद, मेरी मेड काम कर रही थी, सब कुछ तो ऐसा कुछ नहीं। एक इतनी बड़ी, जैसे वो रानी मक्खी होती है ना, इतनी बड़ी कहाँ से आ सकती है, वो मेरे आस पास मंडरा रही किचन में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो एक रात पहले मुझे मैसेज भी आ रहा था, पुत्र काल मैं तेनू साक्षात दर्शन दवांगा, मेनू पहचान ली। अब वो बार बार मेरे माइंड में यही खटका हो रहा है, अरे ये तो गुरुजी हो सकते। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी आप आ गए आज, आपने मीठे चावल का भोग लगाया, आपकी बेटी ने बनाया था। तो मैं ऐसे ऐसे बात कर रही, और खिड़की से ही रोज जो एक कबूतर, कभी एक कभी दो और कभी त्रिशक्ति, तीन आके बैठते, वो भी आके बैठे। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपने मेरी पूजा स्वीकारी, माँ शीतला तक भी मेरी आवाज पहुंची, उन तक भी आपने बोला आपकी बेटी भोग लगा रही है, माँ इसको शीतला जी आप स्वीकार करो। और थोड़ी देर के बाद जब मैं इधर उधर सारे कमरों में देखूं, मैं देखूं तो वो कहाँ गई, संगत जी पता ही नहीं चला वो कहाँ गई, वो मक्खी, बड़ी रानी मक्खी जो गुरुजी के रूप में आई थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मैं धन्य हो गई। जैसा मैं सोच रही थी आपने मुझे दर्शन दिए। और गुरुजी एक बात जो चल रही है घर में, आपको पता है, आपके जो दोता है उसकी, आपने बोला था मैं तेरे को खुशखबरी दूंगा। तो गुरुजी वो जो चल रहा है सब, तो बस आपने ही करना है सब कुछ, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है और आप ही ने उसको सब कुछ करना है। तो मुझे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है गुरुजी, आप समझते हो मेरे दिल में क्या है। मैं, आप सब कुछ तो मुझे दे रहे हो, मुझे सब कुछ दिया है गुरुजी आपने, नया घर दिया है, गाड़ी ब्लेस की है, सब कुछ दिया, और आप स्टेप बाय स्टेप मुझे सब दे रहे हो। आप कहते हो पुत्र सबर कर, सबर कर, मैं तेरी चोली एनी भर देनी है कि तेरे को संभाली नहीं जाएगी। और वाकई में गुरुजी सब कुछ भर रहे हो। आपने सबसे पहले मुझे हेल्थ ब्लेस की है,
मैं कैसी थी, मेरे को सच में सोची थी मैं कभी पता नहीं ऐसी ही रहूँगी। लेकिन आज गुरुजी मैं अपने घर का पूरे अच्छे से सँभालती हूँ, जो मैं नहीं कर सकती थी वो सब करती हूँ और सोशली भी मूव करती हूँ। सब कुछ गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सारी संगत के आप कष्ट काटो, उनको हेल्थ ब्लेस करो, उनके घर खुशियाँ लाओ, जो वो चाहते हैं गुरुजी। और आप उनको वैसा ही बनाओ जैसा आप चाहते हो। उनको ये भी कहो कि गुरुजी अच्छे रास्ते पे चलें, नेकी करें, गरीब का, किसी दुखी का भला करें, किसी के कष्ट है उसको समझें और सच को अपनाएं गुरुजी, और सबके साथ मिलजुल कर चलें। तो बस गुरुजी एक छोटा-सा यही शुकराना था। और अब आगे का जो है आपने करना है गुरुजी, जिस दिन वो सब हो गया तो गुरुजी बड़ा-सा शुकराना मैं करूँगी आपका और आपको बताऊँगी, और आपने वहाँ पर आना है। मैं निमंत्रण पहले दे देती हूँ। सबसे पहले आप मेरे घर या जहाँ पर भी होगा सोफ़े पे बैठोगे, कुर्सी में बैठोगे, दूर से बच्चों को आशीर्वाद दोगे गुरुजी और मुझे भी दोगे। और बस ये एक छोटी-सी मेरी तमन्ना है और वो बस आप ही ने करना है। और जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। मैं ये अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के चरणों में अब अभी यहाँ पर विराम देती हूँ। और अगले शुक्राने के लिए गुरु जी जिस दिन मुझे कहेंगे पुत्र लै अपना शुक्राना कर, तो खुश है ना, शुक्राना कर, उस दिन करूंगी गुरु जी। तो गुरु मंत्र के साथ मैं आप ही सब मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी जो जिस प्लेटफॉर्म पे अब मैं ये अपने सत्संग अपलोड कर रही हूँ, आप उन अंकल जी को भी बहुत बहुत उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, जो ये इतनी अच्छी सेवा वो कर रहे हैं, जिनका कहीं नहीं हो पाता। मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे उनका सत्संग बहुत जल्दी आ जाता है। तो गुरु जी अपनी ढेरों ढेरों आशीर्वाद उन्हें दें, उन्हें खूब फूले, वो खूब फूले फले गुरु जी। और अपने आपके भक्तों के सत्संग इसी तरह जो वो अपलोड करते हैं, जो दूसरे भक्त उनके सत्संग को सुनते हैं, सुनकर उनके कष्ट करते हैं, कितनी बातों का पता चलता है। तो गुरु जी उनकी इस सेवा को भी खूब फलीभूत करिए और हम अपने सत्संग इनके अपलोड करते रहें और ये हम इस अपनी सेवा को जारी रखें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। सात संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। मैं अपनी आप ही दा सत्संग मतलब अपने गुरु जी दे मंत्र जाप नाल शुरू करन जा रही हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुकराना गुरु जी। सात संगत जी, मैं अपने सत्संग च बताना चाहती हाँ। एक दिन थोड़े दिन की गल है, 3 तरीक की, मतलब 3 मतलब मार्च की गल है। उस दिन साढ़े इत्थे गुआंढ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਟੈਂਟ ਜੇ ਸੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ,
ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਬਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ, ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਦਈਏ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੇ ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਝ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਪੜ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੜ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਡਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਵਹੁਟੀ ਯਾਰ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਆ ਅਜੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਪਾਏ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਰਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਾਰਜ ਆਪ ਨੇ ਕਰਵਾਣੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਵਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਣੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਣੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं इसे मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले मुझे जो है स्वप्न मुझे आते थे और मुझे वो याद भी रहते थे। तो मैं उस स्वप्न में जो है गुरुपा मुझे जो है मेरे कष्ट काटवाते थे। तो मैं जो है उसको सबसे बताती थी कि मेरे गुरुपा मेरे सपने में आए और ऐसे ऐसे मेरे साथ किया, मेरे कष्ट कटवाए मेरे गुरुपा ने। तो मैं ऐसे अपने घर में इसको बताती थी। तो संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे मैसेज के थ्रू पहले टेलीपैथिक करके बताते थे कि तू जो है सबको बता देती है। तो गुरुपा ने क्या करा कि उन्हें पता है कि उनकी बेटी जो है झल्ली है, जो कि अपनी ब्लेसिंग जो है सबको दे देती है और मैं उसको ब्लेस करता हूँ। और मैं जो उसको ब्लेस करता हूँ और मेरी अपनी ब्लेसिंग जो है सबको बता देती है। तो गुरुपा ने क्या करा संगत जी कि मुझे जो है अब मेरे कष्ट स्वप्न में आके तो कटवाते हैं, पर मुझे अब स्वप्न ही याद नहीं होते। अब पता नहीं मैं यही सोचती हूँ कि पहले तो मुझे हर एक स्वप्न याद रहता था, पर अब मुझे मेरे स्वप्न याद क्यों नहीं होते हैं मुझे ये नहीं पता। गुरुपा मेरे स्वप्न मुझे याद होने ही नहीं देते कि ताकि मैं उनकी सबको ना बता दूँ, अपनी ब्लेसिंग जो है गवा दूँगी सबको बताकर। तो इसलिए गुरुपा जो है मुझे अब स्वप्न याद नहीं दिलवाते। और संगत जी, हम जो है हम बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो हम जो है गुरुपा से बहुत गुस्सा करते हैं। हम तो एक बार के लिए गुस्सा करके गुरुपा का हाथ छोड़ देते हैं, पर गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी। वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमारे पिता है। कहते हैं ना, एक बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का साथ तो छोड़ देते हैं, पर कभी माँ बाप जो है अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। ये हकीकत है संगत जी।
कि बच्चे जो है अपने माँ बाप का साथ तो छोड़ देंगे, पर माँ बाप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। ये हकीकत है। हमारे गुरुपा जो है हमें क्या नाम है, हमने कितनी बारी गुस्सा करके अपने गुरुपा का साथ छोड़ा, पर गुरुपा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमारे कर्म कटवाते रहे हमारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। और आज आपने मुझे बोला था कि तेरे आँखों में खुशी के आंसू आएंगे आज। सच में संगत जी, आज मैं आपका जब जाप कर रही थी तो मुझे आंसू आए और मुझे ये एहसास हुआ कि आपने एक जो मेरा कष्ट था वो कटवा दिया, और जो कि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से वो आपने मेरा कष्ट कटवा दिया गुरुपा। उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। उस वजह से मेरे आंखों में आंसू आए। तो गुरुपा ने मुझे आज सुबह से ही टेलीपैथी करके बता रहे थे कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है और उसकी वजह से तुझे जो है तेरे खुशी के मारे तेरे आंखों में आंसू भी आएंगे। तो गुरुपा ने जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है संगत जी। ये सच में मेरे साथ हुआ है। गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा है और अचानक ही मेरी आंखों में से जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये प्रॉब्लम थी मेरे को और ये दर्द हो रहा था मेरी बॉडी में, और वो आज देख रही हूँ कि नहीं हो रहा, तो वो मेरे एकदम से मेरा रोना निकल गया कि हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं, जो अपने बच्चों को कैसे कैसे करके हमें ब्लेस करते हैं। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों की सज़ा मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। हम बहुत बेवकूफ़ बच्चे हैं गुरुपा, आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा। बस आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखना गुरुपा। आप हमारा आशीर्वाद देते रहना गुरुपा। अब अपना हाथ नहीं छोड़ना, हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो आपका हाथ छोड़ देते हैं गुरुपा, पर आप हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। और आपने मेरे पापा का भी जो स्वप्न आया था तो मैं डर गई थी कि पता नहीं मेरे पापा का सपना क्यों आया है, पर गुरुपा ने उनके कष्ट कटवा के उन्हें ब्लेस किया गुरुपा। उसका लख लख शुक्राना। मैं एक बार के लिए तो स्वप्न में जो सपना आया था मुझे अपने पापा का, तो मैं डर गई थी कि पता नहीं क्या होने वाला, क्योंकि मेरे पापा का सर्जरी हुई तो संगत जी, तो मैं डर गई थी कि सपना ऐसा देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई और घबरा गई थी। पर गुरुपा ने जो है मुझे बताया कि वो तेरे पिताजी को जो है मैंने उन्हें ब्लेस किया है हैं, तो उनको जो गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है उनका जो ख्याल रखा है संगत जी हैं गुरुपा, उसका लख लख शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे माँ बाप को भी ब्लेस किया है गुरुपा, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप मेरे माँ बाप को, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को जो ब्लेस कर रहे हो गुरुपा, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा बस जैसे आप मेरे बच्चों को, मेरे मम्मी पापा को और मेरे पति अंकल को, मेरे परिवार को जैसे ब्लेस कर रहे हो, ऐसे ही सभी संगत परिवार को और ये आंटी जी जो संगत सत्संग शेयर करती हैं इनको भी ब्लेस करना गुरुपा। हमें ब्लेसिंग 7 नंबर की तो हमेशा मेरे साथ 7 नंबर की ब्लेसिंग रहती है गुरुपा। हमेशा हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग देते रहते हैं मुझे। और गुरुपा बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मेरे बच्चों पे भी, उनको उनके सही राह प्रदान करना गुरुपा। सत्य की राह में चलाना गुरुपा, सही राह प्रदान करना, उनको भटकने मत देना गुरुपा। अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा उनको, बस उन्हें इधर उधर भटके ना गुरुपा। गलत संगत में ना पड़े मेरे बच्चे, बस बुरी संगत बुरी लत में ना पड़े गुरुपा। बस मैं अब आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप जैसे हम सबका ख्याल रखते हो और आप भी अपना ख्याल रखो गुरुपा, क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तो आप भी आप सबका ख्याल रखते हो गुरुपा। पर आप तो एक ही हो ना, आप पूरे दुनिया का ख्याल रख रहे हो गुरुपा। पर हम अभागे, हम मांगते रहते हैं। अब हमारे कष्ट भी अपने ऊपर लेते हो गुरुपा हैं, पर आपको तो हम पूछते ही नहीं हैं कि आप कैसे हो गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपा, अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। और हमसे कोई भूल चूक जाए तो हम कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी,
शुक्राना शुक्राना ओम गुरु का, नमः जय गुरु जी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी। कल 15 मार्च था, शनिवार। कल मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कल अंकल जी सारा दिन घर में ही थे और टीवी चल रहा था, वो लोग मूवी देख रहे थे, तो ज़्यादा साउंड में था तो मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पाई। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी। ये भी आपकी रहमत होगी, कृपा करना गुरुपा, और भूल चूक क्षमा करना गुरुपा। तो मैं कल का शाम का सत्संग मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो कल भी होली था, तो हमने तो परसों होली मनाई थी और गुरुपा कह रहे थे कि होली में मैं आवांगा पीले चोले में काले दुपट्टे। तो गुरुपा पीले चोले या काले दुपट्टे में तो मुझे याद नहीं है। हाँ, पीला कुर्ता पहन के एक बच्चा आया था, ऊपर से रेंट पे रहता है, माँ और बेटा बेटी आया था रंग खेलने के लिए। तो गुरुपा आप मेरे साथ रंग खेलने आए थे। उससे पहले जब मैं अंकल जी को बाहर गेट पे छोड़ने गई थी, वो जो ड्यूटी जा रहे थे, तो मेरी आंटी बेटी छुप करके रंग लेकर के खड़ी थी और मैं कौवे को कुछ खाना दे रही थी। और फिर जब मैं आई उधर से तो मेरी आंटी दोनों हाथों में गुलाल भर के मेरे पर उड़ाई और हंसने लगी और कहने लगी हैप्पी होली। तो और उसके टीका, जैसे गुरुपा का टीका जैसे टेढ़ा, कभी एक तस्वीर में स्वरूप में देखते होंगे, वाइट कलर का जो स्वरूप है उसका टेढ़ा ऐसे बना हुआ, जैसे गुरुपा का त्रिनेत्र जो आंखें हैं वहाँ पर से जो टीका जो लगता है ना, तिरछा टेढ़ा टीका। तो मेरी आंटी जब पूजा करके उठी थी उसी समय से मैंने देखा उसका टीका भी उतना ही लंबा और वैसे ही तिरछा टीका था उनके। वाह! तो मुझे उसी समय लगा ये गुरुपा ही है। तो शुक्राना गुरुपा अनंत। मैंने अपनी आंटी बेटी को कह भी दिया था, वाह आज तो तू गुरुपा लग रही है टीका। तो कह रही है नहीं मम्मी, हम टीका को सीधा करने की वजह से ये लंबा हो गया। तो ये कोई नहीं, ये गुरुपा है। तो मैंने गुरुपा इस रूप में भी दर्शन दिए। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कह रहे थे मैं होली खेलने आवांगा, तो आंटी के रूप में मेरे साथ होली खेले, क्योंकि ऐसी होली मेरे साथ दोबारा नहीं हुआ। मेरी होली बहुत मायूस हो जाती है। तो गुरुपा मेरे साथ होली खेलने आए, मेरे आंटी के रूप में गुलाले उड़ाए। तो शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। फिर मेरी आंटी फिर से मुझे गालों में पूरा भर दी, हाथ में लगा दी, मतलब उसका मन नहीं भर रहा था और बहुत हंस रही थी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरु पिता। और गुरुपा कह रहे थे बालक के रूप में दर्शन देवांगा। तो मैं मंदिर गई थी, तो मैं सत्संग सुनाई थी, पर ये वाला सत्संग में नहीं मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैं सत्संग में सुनी कि नहीं, वो तो गुरुपा ही थे। तो छोटा सा बच्चा था, हाथ में फूल लिया हुआ था, और मैं जब बेलपत्र फूल ली तो मैं धोने के लिए जा रही थी नल में, तो नल में पानी नहीं आ रहा था।
तो वो बच्चा कहता पानी नहीं आता है आंटी, पानी नहीं आता है, हमने चेक कर लिया है। अरे वाह, तुमने हाँ चेक कर लिए? हाँ, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। बच्चे के रूप में थे वो। और उसके साथ वो आंटी थी जो सिंदूर मांगी थी पूजा करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो आंटी हमसे फिर सिंदूर मांगी। फिर मैंने पूजा करके बाहर आने लगी तो वो बच्चा जूता पहन रहा था बाहर, तो मैंने उसे पुआ दिया। तो वो कहता, हमने कहा ले लो बाबू, तो कहता है नहीं हम नहीं लेंगे, तो मुंडी हिलाता नहीं। तो हम समझ गए कि हाँ कोई भी आंटी से फूल ये कहते हैं नहीं लेना चाहिए, तो वो नहीं लिया। तो मैंने मन में कोई गिल्टी फील के देखो कितना समझदार बच्चा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अपने बाल रूप में इस तरह से दर्शन दिए। हैप्पी होली। फिर मैंने वो पुआ फूल वाली को दिए और वो हमने और लीजिएगा, तो बोले नहीं ठीक है प्रसादी दिए ना, कल आएंगे। तो मैं तो फिर गई ही नहीं। और फिर मैंने और जो फूल वाली थी मैंने उसे दिया। एक और आंटी थी, सॉरी, मैंने उसे दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस तरह से गुरु पास सेवा लिए और फिर मैं घर की ओर चली आई। इस तरह से सत्संग हुआ। बाकी सत्संग में तो शेयर की थी। और फिर मेरे घर में जो दो आंटी आई थी, मैंने वो भी सत्संग शेयर की थी। तो वो गुरु पाई थे। और मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी आंटी को कल गुरपा तो बोले थे होली में बच के रहे। तो मेरे आंटी को जो अबीर जो वो आंटी जो आई थी बाद में वो दी थी, तो मेरी आंटी बहुत विचलित हो गई थी और बहुत नोचने लगा था। और फिर बाद में वो रोने लगी, बोली हम नहाएंगे। हमने कहा मत नहाओ, पूछ लो। अब वो जल प्रसाद लगाने लगी पूरे में। और फिर वो गले का चैन भी ब्लेस चैन था, वो खोल दी। पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरुपा, वो खोल दी, रोने लगी, वो खुलवा ली। और इस तरह से गुरुपा फिर उसको नॉर्मल की, फिर वो अच्छी हुई। फिर वो खाना खा के फिर बाद में सोई। देर रात तक वो आजकल जागे रहती है गुरुपा। उसे सवेरे सुलाओ और सवेरे उठाओ गुरुपा, क्योंकि अब स्कूल खुलेगा गुरुपा, मॉर्निंग स्कूल अब बच्चे लोग का हो जाएगा गुरुपा। वो सोती नहीं है जल्दी गुरुपा, डे नाइट तक वो जागी रहती है गुरुपा, 11-12 बजे तक गुरुपा। मुझे भी नींद नहीं आती है गुरुपा, मुझे भी नींद, मैं भी रात भर सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुपा। मैं सुनती हूँ दिन में गुरुपा, रात में मुझे जल्दी सुला दो, आज सवेरे जल्दी उठाओ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा। आप बेटी को इस तरह से ब्लेस करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर मैं संध्या वेला सत्संग शेयर करूंगी गुरुपा। ये मेरा शनिवार का सत्संग स्वीकार कर लेना गुरुपा। मैं अभी सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, 8 बज गए हैं गुरुपा। तो गुरुपा मैं आपके चरणों में मंत्र जाप करूंगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे छोटे छोटे गुरुपा। सर्वदा भला करना गुरुपा, सबका कल्याण करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हैप्पी होली प्यारे संगत परिवार को, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।